एवरीवन, इन्फॉला में आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं बहुत बड़ा वैकेंसी निकल कर आ चुका है ऑल बिहार में, तो इसी के बारे में हम फुल जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि अगर वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आइए वीडियो में बढ़ रही है, हम फुल जानकारी देंगे और बता दें कि आशा में 29,000 वैकेंसी निकल कर आ चुका है ऑल बिहार में, बिहार के 38 जिले में। तो कैसे फॉर्म भराएगा, क्या एज रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इस वीडियो में हम फुल जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक हो रही है, हम ले चले मोबाइल के नोटिफिकेशन में, वहाँ से आपको फुल जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल के नोटिफिकेशन में। बता दें कि बिहार आशा वर्कर भर्ती 2025 बिहार में 29,000 पदों पर आशा वर्कर की बम्पर भर्ती का बड़ा ऐलान हो चुका है बिहार सरकार द्वारा। तो इसी के बारे में हम फुल जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि पोस्ट का नाम आशा कार्यकर्ता है और टोटल पोस्ट की बात करें तो 29,000 ऑल डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए कि 38 जिले हैं उसमें, और 29,000 बहुत बड़ा वैकेंसी। 29,000 लेडीज़ को रोजगार मिलने वाला है, बिहार सरकार का ऐलान है। और बता दें कि ये फॉर्म ऑफलाइन भराएगा। तो उसके बाद में बता दें कि संचार माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में 29,000 आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति पर प्रक्रिया चल रही है। आशा कार्यकर्ता के 27,375 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिए गए थे। आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर इसके लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। और स्वास्थ्य में राज्य विभाग की तरफ से जल्द ही 29,000 आशा कार्यकर्ता की बहाली होगी। वर्तमान में 91,094 आशा और कार्यकर्ता और 4364 आशा फैसिलिटीज कार्यकर्ता हैं। वहीं 4600 ममता कार्यकर्ता राज्य में है। तो बिहार सरकार का कहने का मतलब है कि ममता जो होती है उस अभी बिहार में टोटल 4600 उन सब का जॉब है। और उसके बाद में वर्तमान में जो आशा होती है उसमें 91,000 का 91,000 पहले से था। तो अब भी अब उसके बाद में, और उसमें से रिटायर हो गए हैं 4364। तो उसी में से वैकेंसी निकल कर आया 29,000। तो बिहार में बहुत बड़ा वैकेंसी है। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है जो जानना चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ता की भर्ती को लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी। तो आपको बता दें कि विभाग की तरफ से 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी। इसका मतलब है कि 2 महीने के अंदर ही इस भर्ती को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। सरकार का कहने का मतलब कि 29,000 जो पोस्ट आ रहा है इसको 2 महीना में फॉर्म वॉर्म भरवा कर उसके बाद में सिलेक्शन भी हो जाएगा, सब प्रोग्रेस हो जाएगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग करा देगा। और इसमें आपको बता दें कि एग्जाम बहुत कम उम्मीद है, एग्जाम इसमें नहीं होगा। ये डायरेक्ट आपको मेरिट पर भर्ती होगा। आशा करेगा, देखिए यहाँ पर लिख दिया है साफ साफ, 2 महीने में 29,000 आशा कार्यकर्ता की बहाली होगी। और ये पटना ब्यूरो मगर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में 29,000 आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसे 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी। वर्तमान में 91,000 इतना और 4364 आशा फैसिलिटेटर कार्यकर्ता हैं, वही 4600 ममता कार्यकर्ता राज्य में हैं। उन्होंने कहा है कि आशा और ममता कार्यकर्ता की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का प्रयास पहले से ही चल रहा था। तो देखिए सरकार का कहने का मतलब है कि जो महीना मिल रहा था, महीना तो जो 8वां वेतन लागू हुआ है उसमें तो कुछ नहीं बहुत बड़ा है। जिसका 500 था उसका 1,000 हो गया, जिसका 2,000 था उसका 4,000 सैलरी हो चुका है। और उन्होंने कहा है कि आशा माध्यम कार्यक्रम प्रोत्साहन इसी प्रयास करने में चल रहा है, जिसमें घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है कि यह निर्णय इस महिला को कार्यकर्ता के लिए प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण पत्र है। मंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया था। उन्होंने बुधवार को विभाग के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 1 जुलाई के प्रभाव में इस सभी को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा। इन्हीं प्रोत्साहन राशि बढ़ने में स्वास्थ्य व्यवस्था को सतर्क होगी। और देखिए आशा कार्यकर्ता 29,000 पद बहुत बड़ा वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होता है, संबंधी गांव के स्थायी निवासी होना चाहिए और गांव टोले की बहू या बिटिया हो सकती है, परंतु किसी भी परिस्थिति में अविवाहित लड़की का चयन आशा के रूप में नहीं हो सकता। जिसका शादीशुदा हुआ होगा वही इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और जन वितरण प्रणाली के विक्रेता एवं सरकारी अर्ध सरकारी सेवकों के रिश्तेदार तथा बेटी, पत्नी, पुत्र बंधु, पुत्र बंधु का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। जिसके घर में सरकारी नौकरी होगा उसका फॉर्म अगर भरेगा तो उसका चयन मतलब नहीं होगा। और आवेदक अगर किसी लाभ के पद पर जैसे मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायता इत्यादि के पद पर कार्य कर रही है तो आशा के रूप में उसका चयन हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मुखिया मतलब मुखिया गाँव में बनता है, पंचायत समिति बनता है, जो आंगनबाड़ी में पहले से काम कर रहा है, तो वो फॉर्म अगर भर कर चाहते हैं करने के लिए तो वो कर सकते हैं, उन लोगों का हो जाएगा। और एक से अधिक आवेदन के समान योग्यता रहने पर विधवा, अलग से ही रह रही महिला, तलाकशुदा प्रतिनिधि दाई को प्राथमिक दी जाएगी। वंचित समूहों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए इन समूहों को से उचित प्रतिनिधि सुरक्षित किया जाना चाहिए। आवेदन के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसमें थोड़ा मेडिकल हल्का-फुल्का होगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए आशा के तहत शहरी क्षेत्र में क्या लिखा है, आवेदन को संबंधित स्लम के अस्थायी निवासी होना चाहिए। शहरी में भी अस्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदनों को संबंधित आशा गाँव टोले की बहू या विधवा बेटी होगी। किसी भी परिस्थिति में अविवाहित लड़कियों को चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता एवं सरकारी सेवक के रिश्तेदार यथा बेटी, पत्नी, पुत्र बंधु, पुत्रवधू चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। वही जो जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में, वही शहरी भी क्षेत्र में मतलब वही लिखा हुआ है। एक से अधिक अभिभावकों के समान योग रहने पर विधवा प्रतिमा को प्राथमिक दी जाएगी। जो विधवा होगा शहरी क्षेत्र में उसका प्राथमिक दी जाएगा। और विधवा उम्मीदवार को पति मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जो विधवा होगा उसका पति या नहीं होगा तो उसको मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसी प्रकार प्रक्रिया उम्मीदवार को भी उसे प्रक्रिया होने का वार्ड काउंसिल से प्राप्त प्रमाण पत्र जमा करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें कि क्या-क्या आपको दस्तावेज लगेगा। तो बोर्ड तथा निर्गत अंक प्रमाण पत्र की छाया कॉपी लगेगा, मतलब मैट्रिक का। और बोर्ड यहाँ पर प्रमाणित सभापति और प्रखंड अंचल से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, मुखिया द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र और पति की मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा आवेदन के लिए। अगर विधवा नहीं है तो मतलब उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए उम्र कितना रखा गया है, तो 18 से 40 वर्ष। और शहरी क्षेत्र में देख लीजिए 25 से 45 वर्ष। तो बहुत सुनहरा अवसर निकला हुआ है। यहाँ पर आपको शहरी क्षेत्र में 25 से 45 दिया है और 18 से 40 दिया है, तो बहुत सुनहरा अवसर है। जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद में आप भी रोजगार ले सकते हैं, तो रोजगार बहुत बड़ा निकला हुआ है। और यहाँ पर एक और इसमें बताया है कि आपको बता दें कि पहले सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपये दिए जाते थे, किंतु उनको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। जिनको 300 रुपये दिया जाता था उनको 600 रुपया बढ़ाकर मतलब सरकार की तरफ से बिहार सरकार मतलब बढ़ा दिया है, जो 8वां वेतन लागू है इसके थ्रू। तो जाइए और फॉर्म को भरिए, बहुत सुनहरा अवसर निकला हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए। तो आइए मतलब फुल जानकारी दे दिए तो वीडियो करते हैं इसी पर। दोस्तों बिहार आशा के बारे में फुल जानकारी दे दिए हैं, तो जाकर आप भी फॉर्म को भरिए। और जितने भी मतलब महिला है 10th किए हैं वो जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं इसी पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।